हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी थोड़ा अलग है, जो हमारे साथ शेयर किया है अमित भाई ने, जो बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। और आज थोड़ा हम अपने घर से थोड़ा बाहर आए थे। अभी 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर ने कहानी मेरे साथ शेयर किया तो हमने सोचा वीडियो नहीं रुकना चाहिए। तो कहानी पे आते हैं। कहानी हमारे साथ शेयर किया है अमित भाई ने, जो अमित भाई बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक सिटी है अमलापुरम, वहीं से वहाँ के रहने वाले हैं। और कहानी कुछ इन्हीं के साथ घटी हुई घटना है, जो कि वो एक कॉलेज है, और बहुत ही पुराना कॉलेज है। मतलब अंग्रेजों का बनाया हुआ कॉलेज है, ठीक है। और उसी में जो है, अब कॉलेज नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, वो कॉलेज था पहले, वही 1990 का था। तो उनके गांव से थोड़ा ही दूर हट के, कम से कम 4 या 5 किलोमीटर दूर रेंज में है, जंगल के पास। तो अनुभव बताते हैं कि वहीं के हम लोग कभी कदार, मतलब छुट्टियों के टाइम पे जाया करते थे। और कॉलेज नहीं, हम लोग का घूमने का प्लेस है, तो हम लोग जाते रहते रहते थे वहीं घूमने उमने के लिए। तो एक दिन की बात है, अनुभव बताते हैं कि हम चारों दोस्त गए थे, तो हमने सोचा था ड्रिंक ले लेते हैं, वहीं पे चल के बैठ के पीते हुए हैं अच्छे से, फिर देखा जाएगा। और फिर आते हैं आराम से एंजॉय एंजॉय करके। तो अमित भाई बोले ठीक है। 3-4 लोग थे, 3-4 लोगों ने प्लान बनाया, प्लान बना के चल दिए वहाँ से। प्लान बना के वहाँ से गए सीधा। वहाँ पे जाने के बाद वही शाम का टाइम था, 6 बजे। 6 बजे गए, 6 बजे जाने के बाद अपना जो भी सेटअप था, उस सेटअप लगाने के बाद आराम से सब लोग अपना पीने वीने लगे। पीते हुए वहाँ के, मतलब पहले के जो बुजुर्ग लोग थे, अमित भाई के डैडी हैं, उनके दादा थे, वो लोग बताते रहते थे कि ये जो बिल्डिंग है ये हॉन्ट करती रहती है। मतलब यहाँ पे कभी ना कभी किसी चीज़ की रोने की या किसी चीज़ की आवाज़ आती रहती है। लेकिन ये सब नए ज़माने के लड़के थे, ये लोग सोचे कि ये सब कुछ भी नहीं होता है, ये सब सिर्फ एक अफ़वाहें हैं। तो ये लोग अपना, क्या है कि अपना एंजॉय करने लगे, एक ही दो दो पैक मारे, उसके बाद फिर हम बातें करने लगे कि यहाँ पे कौन सा भूत रहता है। आपस में गाली गलौज करने लगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये रियल भी हो सकता है। और यहीं से उनकी कुछ कहानी इतना खतरनाक मोड़ लाती है कि हमें जो बताते हैं कि उस दिन से मेरा एक दोस्त की तबीयत इतनी खराब है कि आज भी, ये बात को 3 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी हमें जो बताते हैं, हम अपने दोस्त को याद देखते हैं तो हमको वही दिन वो पल याद आ जाता है। तो अंदर बताते हैं कि जो है, जब भाई हमने आपस में बात कर रहे थे, बात करते समय हम लोग, मतलब गाली गलौज करने लगे कि कौन है भूत, निकल आओ, कहाँ है कहाँ नहीं। मतलब ऐसे ही जानते हो, तो पी लेते हैं, पीने के बाद जानते हो कि लड़कों का जो है हैंगओवर ज़्यादा हो जाता है, समझ नहीं आता, बकने लगते हैं। और थोड़ा हमारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर हैं, कोई प्लेस नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि घर पे तो है नहीं, थोड़ा बाहर आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा आवाज़ थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ आ रही होगी, क्योंकि हवा भी चल रही है इधर तेज़। तो आप लोग एडजस्ट थोड़ा कर लेना। तो हमें जो बताते हैं कि जब हम लोग पी के इसी बातें बातें करने लगे, तभी एक थर्ड फ्लोर से किसी ने एक पत्थर फेंका, ऊपर से जो पत्थर फेंका, तो हमने सोचा कि पता नहीं किस लिए फेंका होगा होगा। तो अमित भाई बोले कि हो सकता हो कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन मजाक कर रहा था, लेकिन अमित भाई के जो दोस्त थे वो लोग गाली देने लगे, साला कौन है, सामने तो आए आखिर, और कौन मजाक कर रहा है, सामने आके देखे कौन है कौन नहीं है। तो फिर भी कोई भी नहीं निकला वहाँ से। फिर ये लोग क्या किए, जल्दी जल्दी पिए भी अपना, पीने वीने के बाद चिकन विकन ले गए, तो चिकन विकन खाया। चिकन विकन खाने के बाद फिर चिकन खाया। चिकन खाने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर वहीं से एक पत्थर आया। और अगली बार जो पत्थर आया, तो इन लोग का जो पैक बना हुआ था ना गिलासों में, उस पे पड़ गया आके, वो गया नीचे गिर पूरा। जब गिर गया तो इन लोग को और गुस्सा आ गई कि साला कौन है कौन नहीं है, गाली देने लगे, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी गाली देने लगे। फिर इन लोग को इतना गुस्सा आ गई, ये लोग ऊपर चढ़ के देखने चले गए, वहाँ पे कोई नहीं था। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा मतलब डर महसूस होने लगा, कौन है इतनी रात में मजाक कर सकता है। थोड़ा तो रात भी हो रही थी, शाम बीत चुकी थी, 7 बजने वाला था। तो उनके दोस्तों ने बोला चलो भाई ऐसा करो, इसको पी भी लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से, यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। हमें भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि हो सकता हो सबकी बात गलत ना हो। तो हमें भी बोले चलो ठीक है भाई, ख़त्म कर दे, निकलते हैं। निकलने लगे ना यहाँ से, तो ये लोग बाइक अपना अपना स्टार्ट किए। बाइक स्टार्ट करने के बाद चल दिए। अब 4 लोग थे, दो दो गाड़ी पे थे, दो दो उस पे थे, दो उनके पे थे। तो
अमित भाई की गाड़ी पे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग नहीं 3 लोग बैठे हुए हैं। अमित भाई चला रहे तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी इधर-उधर हो रही। तो अमित भाई पीछे मुड़ के देखे कहीं साला ऐसा क्यों गाड़ी गाड़ी पे वज़न क्यों लग रहा है? तो उसका दोस्त बोला ज़्यादा तुम्हारी चढ़ गई है, तुम चलते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते-चलते ये लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद आधे रास्ते पे गाड़ी इन लोग की खराब हो गई, दोनों की खराब हो गई, ऑन द स्पॉट खराब हो गई उसी जगह पे। जब खराब हो गई तो इन लोग पैदल लेके चल दिए कि चलो थोड़ा पहले मैकेनिक वैकेनिक कॉल वॉल किए, वहाँ पे कोई नहीं आ रहा था, रात हो चुकी थी। मैंने सोचा चलो 2 किलोमीटर बचा है घर, अपना पैदल निकल चलते हैं और क्या करेंगे यहाँ इतनी रात में, तो सुबह बनवाते हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं था। जब चल दिए लेके ऐसे ही तो जो पीछे जो इनके दोस्त जो था अमित भाई का था जो गाड़ी पे धक्का दे रहा था ना, उसने बोला कि यार हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे कंधे पे हाथ रख रहा है फिर हटा रहा है, कोई रख रहा है कोई फिर हटा रहा है। तो अमित भाई बोले तुम्हारा ये वहम होगा, और 2 लोग पीछे चल रहे थे। उनको ऐसे ऐसा कोई मतलब फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन जिसने गाली दिया था वो अमित का दोस्त गाड़ी पे बैठा हुआ था जो उसके पीछे चल रहा था, उसी के साथ ये सब घटना वगैरह घट रही थी। तो अमित भाई बोले साले तेरे ज़्यादा चढ़ गई है, कुछ भी नहीं है ऐसा, तू चुपचाप चल। तो बोले हो सकता हो साला हैंगओवर ज़्यादा हो गया है। चलते इनके जो है आगे जब पहुँचे तो जो अमित भाई का दोस्त था, एकदम से किसी ने पीछे से धक्का मारा, वो गाड़ी की जो पीछे लाइट रहती है उसमें लगा धड़ाम से। अब अमित भाई गाड़ी रोके, सब लोग रोके, कहीं साले कायदे से चल लेना और ऐसे चल रहा है और चोट वोट लग जाएगी। तो वो बोला कि नहीं भाई हमें किसी ने धक्का दिया है, इतना हमें नहीं चढ़ी हुई, हमारे किसी ने पीछे से लात मारा है। तो हम लोग बोले भाई यार कौन है, कोई नहीं है पीछे, वो लोग आगे चल रहे हैं हम लोग पीछे चल रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं, इतना रात को कोई भी नहीं है। तो हमें भी सोचे ये इसके की चढ़ गई इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भाई ये लोग चलते रहे। फिर अमित भाई के जो दोस्त था उसको किसी ने पाँव पकड़ा और नीचे पीछे की तरफ घसीट लिया, ये गिरा फिर से। इसके बाद इसकी चोट लग गई, जब अफ्ती गिरा ना तो उसके सर पे चोट आ गई अचानक से, सर के नीचे मतलब सर से चोट के ऊपर या सर पे मत्थे के ऊपर इधर चोट आ गई उसकी। जब चोट आ गई तो ये भाई ये लोग और एडिटेट हो गए कि साला आखिर हो क्या रहा है हम लोगों के साथ। तब अमित भाई को थोड़ा यकीन हुआ कि कोई प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं हो सकता है कि ये झूठ बोले, कि बार बार गिरने का नाटक तो कर नहीं सकता है। तो इन लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा। जब डर लगने लगा तो पीछे से एक आवाज़ आई कि अभी तो बहुत ज़्यादा तुम लोग बोल रहे थे, अब बोलो क्या करोगे? अब भाई इन लोग की फट के हाथ में आ गई। ये लोग इतनी तेज़ गाड़ी वाड़ी छोड़ के इतनी तेज़ पैदल भागे वहाँ से और भागते-भागते सीधा आए अपने घर पे। घर पे आए, घर पे बताया पूरी बात और घर वाले भी साथ में आए, फिर गाड़ी भी लेके वहाँ से गए। गाड़ी लेके जाने के बाद ये लोग बोले कि तुम लोग साले पी के, घर वालों ने गाली दी कि तुम लोग पीने गए थे, ऐसी-ऐसी हरकतें करते हो, उसके बाद कहते भूत है। घर वाले किसी की बात नहीं माने, तो सबके सब नशे में हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ना अमित के साथ ना अमित के 2 दोस्त और थे उनके साथ, एक जो इनका दोस्त था राघव नाम का जो इसके साथ बाइक पे आ रहा था, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब घट रहा था क्योंकि उसी ने गाली दी थी और उसी ने सब कुछ कहा था, उसी ने गालियाँ दिया था, उसी के साथ सब कुछ ज़्यादातर घट रहा था। अब भाई ये तो उसी के साथ ऐसा-ऐसा घटने वाला था कि उसको इस चीज़ की किसी में इल्म नहीं थी। रात हुई, चलो वो भी सो गया, सब लोग सो गए, जो राघव था वो अपने घर पे, राघव जो था वो अपने घर पे गया लेटा। लेटने के बाद उसको अजीब-अजीब दिख रहा है, कभी कोई उसके सीने पे बैठा हुआ है, बहुत ही खतरनाक चुड़ैल की जैसा कटा-कटा चेहरा। हम जो लिख के बताते हैं, लिखा हुआ उनका मैसेज आया कि उसमें इतना फेस जला हुआ था, जो राघव बताता है कि वो 2-3 बार तो बेहोश हो गया चिल्ला के, जब घर वाले आए पानी डाला तब होश नहीं आया। फिर जाके वो गया राघव जो था रात में वही 2 बजे बाथरूम गया, बाथरूम जैसे ही गया, बाथरूम में मुँह हाथ धुला, शीशे की तरफ गया, देखा शीशे के पीछे, शीशे में देखा कि उसके पीछे कोई औरत खड़ी हुई है पूरी जली कटी हुई और इतनी तेज हंस रही है, इतनी बुरी हंसी कि अमित भाई की देख के इतनी फट गई, इतनी तेज चिल्लाया। लेकिन जैसे ही चिल्लाया वैसे ही अमित भाई का सर पीछे से पकड़ के आईने में धाड़ से लड़ा दिया, बस
उसके घर वाले आए, बाथरूम से लेके गए, शीशा पूरा टूट गया था, उसके सर में इतनी चोट आ गई थी, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। ले जाने के बाद बस उसी दिन से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ने लगी, कभी वो बोला वो देखो आ रही मम्मी, कभी कह रहा वो मेरे पीछे खड़ी, कभी वो ये, तो ये सब बातें होती रहती थी उसके साथ। लेकिन उनके घर वालों को ये नहीं मालूम था कि आखिर लोग गए कहाँ थे। ना अमित ना राघव ने बताया था कि हम लोग वहाँ पे पार्टी करने गए थे। जब सुबह हुई तो अमित भाई बोले चलो राघव से मिल के आते हैं, साला रात में बहुत हम लोग को डरा रहा था। तो उसके घर गए तो बोले हॉस्टल में है, रात में ऐसा था घटा। अब भाई इन लोग के दिमाग में खटका कि यार कोई प्रॉब्लम हो गई है राघव के साथ। जब वो राघव से मिलने गए तो बताया कि राघव बता रहा है कि मेरे पीछे खड़ी, मेरे आगे खड़ी, मतलब वो अपने संतुलन खो बैठा था, टोटली खो बैठा था। राघव अपने संतुलन पूरे खो बैठा था, कभी बता रहा मेरे पीछे खड़ी, कभी बता रहा मेरे आगे खड़ी भाई। तो इन लोगों ने उनके मम्मी पापा से बताया कि ऐसी सी बात है, आप लोग डैडी इनको कहीं पे दिखाइए जाके, ठीक है ये डॉक्टर्स ठीक होने वाले नहीं हैं, वहाँ पे ऐसा ऐसा घटा हुआ था। तब उनके जो माता पिता थे उनको लेके गए, एक बहुत ही सिद्ध पुरुष तांत्रिक थे वहीं पे रहते थे, तो उनको दिखाया, उन लोगों ने देखा तो बोले इनके साथ बहुत ही बुरा साया लग गया है कल से। ये लोग कहीं पार्टी करने गए थे और वहीं से आ गया है। तब उन्होंने अपना जो भी तंत्र विद्या है सब कुछ किया और 2 दिन तो उनके घर में पूजा चली, तब जाके राघव नॉर्मल हुआ। लेकिन राघव का दिमागी संतुलन आज भी बिगड़ा हुआ है। राघव बताते हैं कि वो दिन हम आज भी नहीं भूलेंगे, जब जब मैं राघव को देखता हूँ तब तब मुझे वो पल याद आ जाता है। इतना डरावना है कि हमें पता है, हम पूरी तरीके से आपको लिख के नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ घटा है वो आज भी हमारी रूह कँपा देता है। तो आई होप अमित भाई की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, जो उनके साथ घटी हुई घटना है। और आपको स्टोरी अगर आगे कोई अच्छी आपके पास हो तो आप भी मेरे इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोग को पसंद